असद उमर साहब, आप अब पार्टी में कोई एक्टिव रोल अदा करेंगे? फिलहाल तो सुबह से ये तीसरी अदालत है जिसका चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों का चक्कर लगाते हैं आजकल। तो आप लाहौर जा रहे हैं, क्या इमरान खान साहब से आप मुलाकात करेंगे? ये शायद मुमकिन हो। और आप क्या समझते हैं, आप पीटीआई को क्या करना चाहिए इस सारे सिनेरियो में, जब वो एक जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं? ये किसी दिन आराम से तफसील से बैठ के इस पर बात करेंगे। आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? ये हो चुका है। असद उमर साहब, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कोई दबाव नहीं है, तो फिर वो दबाव है क्या जो दबाव नहीं है? ये तो जो कह रहे हैं उनसे पूछो। सर, स्क्रिप्ट लिखने वालों ने एक ही स्क्रिप्ट सबको थमा दी है। मेरी तो आपकी मेरी मुख्तलिफ बाकी मुख्तलिफ सब बात मेरी मुख्तलिफ बात वही तो बोल रहा हूं, बाकी जो एक ही जैसी बात कर रहे हैं उनसे ये सवाल बनता है। अच्छा, तो क्या शाह साहब की भी स्क्रिप्ट आप जैसी ही है? पार्टी छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई तैयारी है? असद साहब, मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ना क्या बेहतर फैसला है? सिर्फ मुश्किल हालात में, अच्छे हालात में उनके साथ रहना चाहिए। ये तो जो उसने फैसला किया उससे पूछो सर, ना। आप भी पार्टी से मुश्किल हालात में पीछे हो गए, किनारा कशी कर लिया, आपके सारे दीगर दोस्त जो अच्छे वक्त में। सर मैं किनारा कशी ऐसी की है कि तीसरी अदालत सुबह से भुगता रहा हूँ। असद उमर साहब, जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको फिर पकड़ा नहीं जा रहा। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी तफसीली बातचीत की जा सकती है कि भुट्टो साहब के ऊपर जब मुश्किल वक्त आएगा तो वो अंकल्स कहा करते थे सारे लीडर्स को, वो किधर गए थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा था पीपल्स पार्टी में। इसी तरीके से आजकल मैं सुनता हूँ कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो कोई नहीं। भाईजान, मुस्लिम लीग काफ जिसने हुकूमत बनाई वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून वाले थे जो छोड़ गए थे। सर, बाबर अवान ने कहा कि ये सारे डेपुटेशन पे लोग जो आए हुए थे वो वापस जा रहे हैं, तो आप भी फिर क्या डेपुटेशन पे थे? आपने मुझसे 3 दफा ये सवाल पूछा है, तो आप बात सुने ना, आप जितनी मर्जी दफा सवाल पूछ लो पार्टी में मैं फिर भी हूँ। असद उमर साहब, एक बात बताते जाएं कि आपकी जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता